गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एस.सी. वर्मा का हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो उसके बाद फिर अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एस.सी. वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका 3 वेक्टर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक वेक्टर है ओ ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। दूसरा वेक्टर है हमारा बी सी, इसका मैग्नीट्यूड है 1.5 मीटर और एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर ये एंगल इस तरह से बनाया हुआ है 60 डिग्री। और एक थर्ड वेक्टर है हमारा बी ई, जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर और ये एंगल है 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है हम लोगों को। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में रिजल्टेंट वेक्टर आर लेते हैं, तो आर इक्वल टू होगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। एक एक करके निकालें हम लोग। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री जे कैप, 2 cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 2 sin 30 1/2 जे कैप। 2 कैंसिल होगा, √3 आई, यहाँ भी 2 कैंसिल, जे कैप। वेक्टर ओ ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे √3 आई कैप प्लस जे कैप। इसका x कंपोनेंट है √3 और y कंपोनेंट है 1। अब वेक्टर BC निकालें। BC है, ये जो वेक्टर BC है इसका x एक्सिस में x निगेटिव में होगा और ये हमारा y पॉजिटिव होक्स का होगा। इसका हो गया 1.5, ये निगेटिव में -1.5 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 1.5 sin 60 डिग्री जे कैप -1.5 cos 60 1/2 आई कैप प्लस 1.5 sin 60 √3/2 जे कैप -0.75 आई कैप प्लस 0.75 √3 जे कैप। ये BC का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हमारा है DE, ये निगेटिव y एक्सिस में है, तो निगेटिव y एक्सिस में है हमारा DE, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारा J निगेटिव में हो जाएगा। OA, BC और DE का वैल्यू हम निकाल लें। यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालें दोनों तीनों का, तो R इक्वल टू होगा OA प्लस BC प्लस DE। OA का वैल्यू है √3 आई कैप प्लस जे कैप, BC का वैल्यू है -0.75 आई कैप प्लस 0.75 √3 जे कैप।
डी का वैल्यू है माइनस जे कैप, प्लस जे कैप माइनस जे कैप कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ए आर का वैल्यू हमारा रह जाएगा आर इक्वल टू रूट 3i, और यहाँ पर है हमारा 0.75 आई कैप है। तो इस कंडीशन में √3 माइनस 0.75 आई कैप प्लस यहाँ पर 0.75 √3 जे कैप, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 0.75 आई कैप प्लस 0.75 1.732 जे कैप 0.98 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 0.98 और y कंपोनेंट 1.3, r का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर रूट अंडर होगा इसका, सॉल्व करेंगे इसको जब हम तो हमारा 1.32 मीटर, ये रिजल्ट 1.6 मीटर ये रिजल्टेंट हमारा निकल गया इसका। इसके बाद इसमें एंगल कितना बना रहे हैं, तो tan थीटा इसका y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट है हमारा 32, x कंपोनेंट 0.98 1.32, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.32, ये एंगल होगा। इसमें पूछ रहा है कि x कंपोनेंट कितना होगा, x कंपोनेंट इक्वल टू है 0.98 मीटर, y कंपोनेंट इक्वल टू 1.3 मीटर। ये हमारा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकला। इसके बाद एससी वर्मा का क्वेश्चन 9 है, उसको हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन 9 हमारा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मॉस्किटो का निकालना है। आपको दिया हुआ है एक नेट है, मॉस्किटो नेट, तीन एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मॉस्किटो नेट का साइड्स जो है पैरेलल टू एक्स वाई और जेड एक्सिस है। यहाँ पर ये आपका 7 फीट है, इसको वाई कर दें, जेड 7 फीट है, बेड का ब्रेड्थ है 4 फीट और नेट का हाइट है हमारा 3 फीट। मॉस्किटो जो है वन ओरिजिन से अगर इन किया, एक डायगोनल से चलकर इस डायगोनल से निकला, इसी का रिजल्टेंट मान लेते हैं OA है। इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मान लें हमारा S है, इसी का वैल्यू कितना होगा निकालना है हम लोगों को, OA का वैल्यू। यहाँ पर OA इक्वल टू S लेते हैं, S इक्वल टू व्हाट, ये हमारा x एक्सिस में है, इसका x कंपोनेंट 7 फीट, y कंपोनेंट हमारा 4 फीट और z कंपोनेंट 3 फीट। तो वेक्टर S इक्वल टू 7i प्लस 4j प्लस 3k। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर 49 प्लस 16 प्लस 9 74 रूट अंडर फीट। ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया मॉस्किटो को, जो एक कॉर्नर से अपोजिट डायगोनल की ओर निकलता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का 7 फीट, वाई कंपोनेंट इक्वल टू 4 फीट, जेड कंपोनेंट इक्वल टू 3 फीट निकला इसका। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग डील करें एससी वर्मा का। क्वेश्चन हमारा 12 है। क्वेश्चन 12 है एससी वर्मा का। रेगुलर हेक्सागोनल है, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रेगुलर हेक्सागोनल है। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1। रेगुलर हेक्सागोनल में डायरेक्शन वेक्टर का सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 6 वेक्टर हमारा हो गया, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर A1 A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A2 A3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A3 A4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A5 A4 A5 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A5 A6 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A6 A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबका मैग्नीट्यूड मान ले A है, लेट कर ले सेव। लास्ट वेक्टर हमारा है A6 A1, फर्स्ट वेक्टर है A1 A2, फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट 0 है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू 0। रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू 0 है। तो वेक्टर R इक्वल टू इसका x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, ये इक्वल टू 0 है। मतलब दैट इज x कंपोनेंट 0 एंड इसका y कंपोनेंट भी 0 होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग देखें कि x कंपोनेंट 0 है कि नहीं और y कंपोनेंट 0 है कि नहीं। तो एक वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड A है, इसका भी मैग्नीट्यूड A है, इसका भी मैग्नीट्यूड A है। ये सभी 6 वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड A है। वेक्टर A हमारा सिंपली x एक्सिस में है, तो यहाँ पर x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R, x कंपोनेंट RX लें। फर्स्ट हो जाएगा A, x एक्सिस में है, x के साथ एंगल ये 0 बना रहा है, तो इसको 0 एंगल है, cos 0 1 होगा, तो A हो गया। A जो हमारा वेक्टर A2 A3 है, ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा RS प्लस इसका x कंपोनेंट A cos 60 डिग्री। इस तरह से वेक्टर A3 A4 यहाँ पर A एंगल बना रहा है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3।
60 डिग्री बना रहा है ये एंगल। तो यहाँ इस वेक्टर का कंपोनेंट हमारा निगेटिव में होगा, -a cos 60 डिग्री। उसके बाद हमारा है फोर्थ वेक्टर a4 a5, वह निगेटिव x में है तो -a लें। उसके बाद हमारा जो है फिफ्थ वेक्टर a5 a6, ये यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका जो x कंपोनेंट निगेटिव, y कंपोनेंट भी निगेटिव होगा, दोनों हमारा इसमें निगेटिव है। तो इसका हो जाएगा हमारा -a cos 60 डिग्री, इसका कंपोनेंट इधर निगेटिव, -a cos 60 डिग्री। यहाँ पर देखें ये भी एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 60 डिग्री है। तो लास्ट वेक्टर है हमारा a6 a1, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट निगेटिव होगा, प्लस a cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर है प्लस a cos 60 डिग्री माइनस a cos 60 डिग्री, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर है a और a, ये दोनों हमारा कैंसिल हुआ। यहाँ पर हमारा है a cos 60 डिग्री प्लस में, यहाँ पर माइनस में a कैंसिल हो गया, तो यह रिजल्टेंट हमारा 0। तो Rx = हमारा 0 हुआ। इस तरह से हम लोगों को एक प्रूफ करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 0 डिग्री प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3 = 0। ये हम लोगों को वेक्टर का जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट से इसको हम लोग पहले प्रूफ करें, ये हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं इसका x कंपोनेंट 0 है, तो सबसे पहले सभी वेक्टर का हम x कंपोनेंट निकालें। यहाँ पर नाउ x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, तो ये वेक्टर Rx = हम लोग 0 निकाले हुए हैं। तो Rx निकाले हम लोग, अभी हमने निकाला है, लेकिन ये एंगल 60 के टर्म में है। ये x एक्सिस साथ पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना है उस पर निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पर वेक्टर a x एक्सिस में, तो a cos 0 लिखेंगे, 0 डिग्री 0 लिखें। उसके बाद सेकेंड जो है इसके साथ एंगल 60 डिग्री यानी π/3 है, तो a cos π/3 हुआ। उसके बाद ये आइए थर्ड वेक्टर है, इसके साथ जो एंगल बनाया हुआ है ये एंगल हुआ हमारा, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक पाई है, पाई में से माइनस कर दीजिए π/3, 2π/3 होगा एंगल। तो इसका हो गया a cos 2π/3। अब आइए ये हमारा वेक्टर a5 है, ये निगेटिव में है, तो s के साथ ये एंगल बना रहा है पाई, इसको हम लिख सकते हैं 3π/3। तो ये होगा प्लस a cos 3π/3, इसी के नोटेशन में लिखना था, इसीलिए हम 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से डिवाइड किए। ये हमारा x एक्सिस के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वह पाई बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग 3π/5 लिखेंगे। अब आइए ये हमारा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल हुआ पाई, और ये है हमारा π/3, टोटल एंगल पाई प्लस π/3 है, तो ये हमारा 4π/3 हुआ। तो यहाँ हो जाएगा प्लस a cos 4π/3।
इसके बाद यहाँ पर आए, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, इसको निकालने के लिए ये एंगल टोटल हो गया 2 पाई, यहाँ तक ये है इसका वैल्यू पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो 3, ये हो गया 5 पाई/3, तो a cos 5 पाई/3, ये rx का वैल्यू निकला। rx इक्वल टू हमारा टोटल 0 है, x कंपोनेंट, यहाँ से a हम सब में से कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा a cos 0 डिग्री cos पाई/3, cos 0 लिखें पाई/3 प्लस cos 2 पाई/3 प्लस cos 3 पाई/3 प्लस cos 4 पाई/3 प्लस cos 5 पाई/3 इक्वल टू 0। तो हम लोग प्रूव कर लिए cos 0 इक्वल टू cos पाई/3 प्लस cos 2 पाई/3 cos 3 पाई/3 प्लस cos 4 पाई/3 प्लस cos 5 पाई/3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव करना था, ये 0 हो गया। सिमिलरली हम लोग इसको y एक्सिस पर जो कंपोनेंट है ry, ये भी हमारा 0 है, तो सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पर y कंपोनेंट सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ r, ये हमारा ry है, ry इक्वल टू a sin 0 यहाँ पर हमारा ये x y कंपोनेंट इसका 0 होगा, कारण कि हमारा x में है, sin 0 0 होगा, इसलिए sin 0 होगा, a sin पाई/3, यहाँ पर ये एंगल 3 पाई/3 बनाया है, प्लस a sin 2 पाई/3, यहाँ पर एंगल हमारा 2 पाई/3 है, प्लस a sin 3 पाई/3 प्लस हमारा a sin 4 पाई/3, यहाँ पर एंगल 4/3 है, प्लस a sin पाई/3, ये सब 0 है, तो इस कंडीशन में हमारा sin 0 प्लस sin पाई/3 प्लस sin 2 पाई/3 प्लस sin 3 पाई/3 प्लस sin 4 पाई/3 प्लस sin 5 पाई/3 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा 0 होगा, सिमिलरली साइन कट और ये कॉस कट। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन हम लोग 12 सॉल्व किए। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आइए एक एग्जाम्पल 1 देखें। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के पैरेलल निकालना है। वेक्टर ए है हमारा 3i प्लस 4j, इसका x कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट 4 है, एंड इट्स magnitude is equal to the magnitude of
वेक्टर बी, वेक्टर बी दिया हुआ है आपका 7i कैट 24j कैट। इसका हम लोग सोल्यूशन देखें। यहाँ पर वेक्टर एक वैल्यू वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल टू है और वह वेक्टर ए के पैरेलल है। यहाँ पर हम लेट वेक्टर सी, ये वेक्टर सी मानते हैं जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड हम लोग को गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j और बी इक्वल टू है 7i कैट प्लस 24j कैट। तो बी सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर 49 576, ये होगा 625 रूट अंडर। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारा 25 निकल गया। और ये वेक्टर सी वेक्टर ए के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यह हुआ वेक्टर सी का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो हम वेक्टर ए के डायरेक्शन में निकालेंगे इसको। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन लेने के लिए वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर निकलेगा। वेक्टर ए का निकालना है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए में डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर ए का पहले मैग्नीट्यूड निकालें। वेक्टर ए हमारा 3i प्लस 4j रूट अंडर x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 5। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकला 5। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर पहले निकालें। तो ए कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। अब हम लोगों को वेक्टर सी निकालना है। तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और ये है वेक्टर ए के पैरेलल। तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हम लगा देंगे। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होने पर इसमें मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं हमारा होगा, सिर्फ डायरेक्शन इसमें लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड है हमारा 25 और ए कैप का वैल्यू है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। इस 5 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो 5 3i प्लस 4j कैप। तो वेक्टर सी इक्वल टू 15i प्लस 20j कैप। यही हमारा वेक्टर निकला। इसी वेक्टर के बारे में कहा गया था निकालने के लिए क्वेश्चन में। जो वेक्टर सी है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है, यानी कि 25 हुआ और इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। ये हमारा हुआ एक एग्जाम्पल और देखें। एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ
वेक्टर A इक्वल टू 2i माइनस 2j माइनस k एंड वेक्टर B इक्वल टू i प्लस j on x axis. Find the projection of resultant vector of vector A और B. वेक्टर A और B है, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का रिजल्टेंट S पर कितना प्रोजेक्शन होगा रिजल्टेंट का, वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकालें रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। वेक्टर A का वैल्यू है 2i माइनस 2j माइनस k और वेक्टर B का वैल्यू है i प्लस j। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। अब ये कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन, ये आपका 3 है रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट, यहाँ पर -1 है y कंपोनेंट और -1 है z कंपोनेंट। तो किसी भी x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वही प्रोजेक्शन होता है। ये x एक्सिस में प्रोजेक्शन हुआ, ये y एक्सिस में प्रोजेक्शन हुआ, ये z एक्सिस में प्रोजेक्शन हुआ। हेंस projection of resultant vector R, projection of resultant vector R on x axis is equal to 3। इसका 3 प्रोजेक्शन हुआ। y एक्सिस में पूछता तो -1 होता, z एक्सिस में पूछता तो -1 होता। थैंक यू।